A1 नौकरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हॉस्टल वार्डन की तैयारी आप कर रहे हैं, इसमें मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैं अभी आपको अगले 3 से 4 मिनट में मैथ्स का फॉर्मूला रिवीजन कराने वाला हूं, जिसमें क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जो है उसका, ट्रायंगल का, स्क्वायर का और सर्कल का, ये तीनों कवर हो जाएगा। इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है, इसमें आप जानते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है उसका सबसे लंबा जो साइड होता है उसको L लेते हैं, और जो ये छोटा है जो चौड़ाई है उसको B लेते हैं। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो लंबाई गुणित चौड़ाई L इंटू बी। और इसका पेरीमीटर की बात करेंगे, जिसको परिमाप भी बोला जाता है। तो परिमाप यहाँ पे होता है L प्लस L, और ये B प्लस B, मतलब 2 बार L और 2 बार B, तो 2L प्लस 2B। इसमें से 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो L प्लस B, ये आपका फाइनल फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर इक्वल टू 2L प्लस B। तो यहाँ पे इस प्रकार से रेक्टेंगल का आपका हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L इंटू बी, इसमें भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं, और पेरीमीटर जो है वो 2L प्लस B, ये हो जाएगा। तो इसके बाद आप देखते हैं अगला जो है स्क्वायर का। तो स्क्वायर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि चारों साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर की खास बात यह है कि ये चारों साइड इसके होते हैं इक्वल। तो अब स्क्वायर में आप एरिया देख लीजिए, ये एरिया आएगा ए स्क्वायर और पेरीमीटर आएगा 4A। ये कैसे आएगा एक बार देख लेते हैं इसको। एरिया आपका होता है साइड इंटू साइड, तो साइड का जो लेंथ है वो A है, दूसरे साइड का भी लेंथ A है, तो A इंटू ए हो जाता है आपका A स्क्वायर। अब पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, जिसको परिमाप भी बोला जाता है। तो ऑल साइड का एडिशनल, मतलब 4 साइड है ए ए ए ए, तो ए या तो 4A लिख लीजिए, या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 4 बार A लिखिए, उसी का ये आ जाएगा 4A। तो पेरीमीटर हो जाएगा दोस्तों आपका 4A, और स्क्वायर हो जाएगा A का स्क्वायर, मतलब एरिया हो जाएगा A का स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। उसके बाद हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जो है, राइट एंगल ट्राइंगल में आप एक खास बात जानेंगे कि यहाँ पे एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। हम इसको देख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है तो 3 साइड होते हैं। ये जनरली हाइपोटेनियस होता है, और ये बेस होता है, और ये हाइट, ये हाइट। तो इसका जब एरिया निकालेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा आपका एरिया। अब इसका अगर आप पेरीमीटर फिर से निकालेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला आप समझ लिए, जितने साइड हैं उसको सिंपल सा जोड़ना है, आप दिमाग नहीं लगाना है उसमें ज़्यादा, आपको सिर्फ जोड़ना है। देखिए ये साइड जोड़ा, ये साइड हो गया और ये साइड हो गया, तो उसी को लिखें आप B प्लस H, अगर इसको L लेते हैं तो प्लस L, इसको कुछ भी ले सकते हैं आप, L ले लीजिए, X ले लीजिए, जो भी लेना है। तो ये तीनों का एडिशन ही आपका पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर में कुछ अलग नहीं है, आपको ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। इसमें क्या है कि तीनों साइड, अगर ट्राइंगल है तो तीनों साइड का एडिशन हो जाएगा, अगर स्क्वायर है तो चारों साइड का एडिशन हो जाएगा। अब देखिए ट्राइंगल अलग अलग प्रकार के हैं। पहला हमने राइट एंगल ट्राइंगल देखा, अब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल देखेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है, इसको समबाहु त्रिभुज भी बोला जाता है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसको तीनों साइड इक्वल होते हैं, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इसको ए ले लेते हैं, एक साइड को, हमने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जो देख रहे हैं, अगर एक साइड को ए ले लेते हैं तो तीनों साइड ए हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसके एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया यहाँ पे आ जाएगा √3/4 A का स्क्वायर, ये एरिया।
अगर आपको इसको समझना है कि ये कैसे आया तो मैं आपको बताता हूँ। a = √3 ले लीजिए और ये जो साइड है ना, ये साइड इसका a/2 करिए और इसका स्क्वायर, ये इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनता है। होता ये है कि √3 और ये a² रह जाता है और 2 का स्क्वायर जो नीचे है वो बाई 4 में आ जाता है। तो इस प्रकार से एरिया जो है इसका निकलता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। और मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमेशा की तरह तीनों साइड का एडिशन। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a+a+a = 3a। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर और एरिया किसका, कौन से ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला रिवीजन होने से बहुत आसान होगा आपके लिए और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल देखते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब तीनों साइड जो है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब होता है दो साइड आर इक्वल। यहाँ पे 2 साइड्स हैं ट्राइंगल के, ये और ये दोनों साइड जो है वो इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। सपोज ये ए है तो ये भी ए होगा दोनों साइड, और इस साइड को ले लेते हैं बी। तो इसमें जो है एक बीच में हमको हाइट लेनी होगी जो 90 एंगल पे इस तरीके से बनाए, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया भी मैंने आपको बताया है हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इस तरीके से इसके एरिया में कोई चेंजेस नहीं होगा, बीच में आपको हाइट लेनी होगी। और पेरीमीटर में यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। पेरीमीटर में देखिए यहाँ पे a+a 2 बार है प्लस b, तो ये हो जाएगा 2a+b, ये पेरीमीटर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं स्केलेन ट्राइंगल। ये क्या होता है, जिसके कोई साइड इक्वल नहीं होते, जिसके कोई साइड इक्वल नहीं होते। तो हम देखते हैं ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, ए बी सी। अब यहाँ पे आपको ये जो हाफ बेस इनटू हाइट है वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो आपको लगाना है परिमाप निकालने वाला। तो वो कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल टू एस माइनस ए। एस क्या है, अर्ध परिमाप, आपने पढ़ा होगा। एस क्या है, अर्ध परिमाप। एस का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू a+b+c/2। अभी मैं ये कंटिन्यू पहले करता हूँ। एरिया इक्वल टू होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इन सब का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला तब आपको यूज में आएगा जब आपके तीनों साइड की अलग अलग वैल्यू दी हो और उसमें आपको एरिया निकालना हो। तो सबसे पहले आप एस निकालिए, इसको अर्ध परिमाप बोला जाता है, अर्ध परिमाप बोलते हैं एस को। अर्ध परिमाप निकालने के बाद इस फॉर्मूला में आपको पुट करना, ये दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर पेरीमीटर की बात है तो पेरीमीटर हमेशा की तरह आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू तीनों का एडिशन, a+b+c, a+b+, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। मेरे ख्याल से पेरीमीटर में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप बहुत क्लियर हो जाइए पेरीमीटर में किस प्रकार से आपको लेना है। तीनों साइड का इक्वल, सिंपल, तीनों साइड का इक्वल लेना है। और एरिया जो है, एरिया में आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूँ। तो मैंने अभी ट्राइंगल का आपको बता दिया है, तीनों ट्राइंगल का बता दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, स्केलेन ट्राइंगल का। अब मैं आपको पैरेललोग्राम बताता हूँ। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये भी एक 4 साइड का प्रकार होता है। पैरेललोग्राम अलग अलग प्रकार का होता है, रोम्बस होता है। तो मैं सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम का बताता हूँ। ये आप ले लीजिए अलग अलग इस तरीके से। इसमें से आपको एक बीच में हाइट लेनी है। ये जो आपका होगा ये हाइट होगा ये, और ये अलग अलग इसका साइड का लेंथ होगा। देखिए इसको आप ए मान रहे हैं और इसको आप बी मान सकते हैं। कोई लेंथ सपोज यहाँ दिया हुआ है लेंथ, और ये आपका ब्रेथ, और ये आपकी हाइट, 3 चीज़ दिया है। तो हम एरिया सिंपल निकाल सकते हैं a इंटू बी, मतलब वही जैसे आपने रेक्टेंगल में देखा है लेंथ इंटू ब्रेथ, ए बी।
और अगर फिर से पेरीमीटर की बात करें तो बहुत ईजी, पेरीमीटर देख लीजिए वही है, 2 बार ए और 2 बार बी, 2 बार ए 2 बार बी, तो पेरीमीटर आपका आ गया। तो पेरीमीटर में से 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी बचेगा, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। सेम ये जो है किसके जैसा है, रेक्टेंगल की तरह। लेकिन माफ कीजिए 1 मिनट, यहाँ पे रेक्टेंगल में होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ए इंटू बी लेते हैं, लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं है, सॉरी, तो इसलिए हमने हाइट लिया था। तो ए इंटू बी नहीं हो करके यहाँ पे होगा ए इंटू एच, क्या होगा, ए इंटू एच। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बी इंटू एच, बी यहाँ नीचे दिया हुआ है इसलिए यहाँ बी इंटू एच है। यहाँ पे जिसमें 90 डिग्री बनाएगा वो हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम रोम्बस देखते हैं। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, जिसके सारे साइड इक्वल तो होते हैं लेकिन कोई भी 90 डिग्री नहीं बनाता। क्या, 90 डिग्री नहीं बनाता। ये रोम्बस आप देख सकते हैं, सारे साइड इसके इक्वल है, ये वाला। तो रोम्बस में जो एरिया निकालना है उसमें डायगोनल का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्या होता है, ये एक डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं। मैं फिगर बनाता हूँ, देखिए दोनों डायगोनल का लेंथ अलग है। ये एक डायगोनल है, इसको D1 मान लेते हैं, ये दूसरा डायगोनल है, इसको D2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल से हमको एरिया निकालना होता है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। इसका एरिया देखते हैं, हाफ D1 इंटू D2, हाफ D1 इंटू D2, तो ये हो गया एरिया। पेरीमीटर सभी का ऑल साइड आर इक्वल, तो 4A इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ट्रेपेजियम जिसके सारे साइड अनइक्वल होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं, ये सपोज इसका ये लेंथ A है, ये B है, ये C है, ये D है, और एक हाइट आपको लेना होगा। ये जो हाइट है आपको दिया रहेगा या निकालना पड़ेगा। तो ये जो 90 डिग्री बना है, तो इसका एरिया दिया हुआ है, हाफ A प्लस बी, ये दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें का हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों लेंथ को जोड़ दीजिए और इस हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया एरिया। पेरीमीटर सभी को जोड़ दीजिए, ये आपका पेरीमीटर है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका पेरीमीटर है। अब सर्कल का देख लेते हैं, सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्कल का मैं आपको बताऊंगा, आप एग्ज़ाम में आपको काफ़ी काम आएगा। ये देखिए एक सर्कल ले लीजिए, ये सर्कल का हो गया रेडियस, तो इसका एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर। मैं यहीं पे सेमी सर्कल भी बता देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाएगा। ये आपका सेमी सर्कल है और ये रेडियस है। देखिए सर्कल में ये पूरा रहेगा, सेमी सर्कल में ये हो गया। जैसा कि सर्कल में एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो ये फुल सर्कल का था। अब मैं हाफ सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, हाफ सर्कल है मतलब हाफ लगा दो, 1/2 लगा दो, इसका एरिया निकल गया। यहाँ पे है पेरीमीटर, पेरीमीटर में क्या होता है आपको पता है, 2 पाई आर। 2 पाई कैसे, आज समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। ये पूरा होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री और इंटू आर, तो ये हो गया। इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर अलग है, इसका पेरीमीटर है देखो आर प्लस आर, ये हो गया 2R प्लस ये देखो, ये हम लोग जो है ये कितना है, पाई है ना, तो पाई प्लस 2R, ये आपका पेरीमीटर है। ये क्या है, पेरीमीटर है। 2 पाई कब होता है, जब ये पूरा होता है, लेकिन 2 पाई नहीं होगा क्योंकि पाई प्लस 2R, ये हो गया आपका सेमी सर्कल का और ये हो गया फुल ओवरऑल सर्कल का। तो दोस्तों मैं इस प्रकार से आपको पूरे मेंसुरेशन का रिवीजन करा दिया हूँ फॉर्मूला का। अब ये फॉर्मूला है, मैं इसको PDF को शेयर कर दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में रहेगा लिंक, और इसके बाद आप जो है अपना रिवीजन कर लीजिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फॉर्मूला को आप मेमोराइज करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अपीयर होइए ताकि आप मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और ये फॉर्मूला से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेंगे, इसलिए इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हॉस्टल वार्डन में जो
वैकेंसी आई है उसका प्रिपरेशन आप अच्छे से करें। इसके लिए आपके ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।